ओपी यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी यादव का रुख करते हैं। ओपी, अगर हम देखें इस पूरी बैठक को, तो इस बैठक में क्योंकि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो चुनाव आयोग के सामने हैं। ऐसे में क्या अहम बातें निकलकर सामने आई इस पूरी बैठक की? जी, जिस तरह से देश भर में कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसके नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है उसके मामले तेज़ी से प्रसारित हो रहे हैं, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव से वार्ता की थी। इसमें राजेश भूषण जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव है वो सुबह निर्वाचन भवन पहुंचे थे और उन्होंने विस्तार से कोविड के मामलों को लेकर सरकार की सतर्कता और मंत्रालय द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों के बारे में जानकारी दी और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अलावा उन्होंने जो बातचीत में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा वो जो आगामी मार्च में प्रस्तावित 5 राज्यों में जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी और मणिपुर में, इन राज्यों में कोविड की क्या सिचुएशन है और इसको लेकर टीकाकरण का जो अभियान है, वैक्सीनेशन ड्राइव किस तरह चल रहा है, उस पर भी मंत्रालय के जो सचिव हैं उन्होंने निर्वाचन विभाग को जानकारी दी। इसके अलावा अगले 3 महीने में इसकी क्या स्थिति रहेगी और किस तरह इसको रोका जा सकता है, इसके संक्रमण का प्रसार की स्पीड क्या और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर भी मंत्रालय के सचिव हैं उनसे निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी हासिल की। इसके अलावा और भी कई तरह की जो जानकारी दी गई, उसमें महत्वपूर्ण मसला यही रहा कि जिस तरह से तेज़ी से इसके मामले बढ़ रहे हैं, उससे जो चुनावी राज्य हैं उनके अलावा देश भर में जैसे महाराष्ट्र में और दिल्ली में जिस तरह इसका संक्रमण तेज़ी से फैला है, तो इसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके अलावा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी पहुंचे थे, तो उन्होंने भी सुरक्षा स्थितियों और आगे की तैयारियों की समीक्षा के संदर्भ में अपनी जो रिपोर्ट थी वो निर्वाचन विभाग को सौंपी। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी अहम बैठक रही जिसमें आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव प्रस्तावित है उनको लेकर किस तरह तैयारी की जा सकती है और स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें कितनी सजगता से वहाँ काम कर रही है और आने वाले दिनों में इस पर क्या स्थिति रहेगी, इन सारी बातों पर ध्यान रखते हुए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही। निश्चित तौर पर यह देखा भी जा रहा है क्योंकि लगातार कोरोना के जो केसेस हैं उनमें इजाफा बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है और साफ तौर पर वो आगे की रणनीति भी बना रहा है। ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस बैठक में किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बूथ होंगे वहाँ पर जब इलेक्शन होगा तो वहाँ पर लोग ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे, एकत्रित होंगे, और ऐसे में जो रैलियाँ हैं, जनसभाएँ हैं, रोड शो हैं, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए या उस पर किस तरह के वहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात की गई है? जी, कि मंत्रालय पहले दिन से इस बात पर ध्यान रख रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, जो सरकारी गाइडलाइन है उसको आमजन को और जो भी व्यक्ति हैं उनको पूरी तरह पालन किया जाए। तो इस तरह निश्चित तौर पर जो रैलियां होंगी या जो रोड शो होंगे या कोई और राजनीतिक गतिविधियां चुनावी संदर्भित राज्यों में होंगी, वहाँ पर भी इनका पूरा पालन किया जाने के लिए एक तरह से निर्देश दिए गए हैं और जो भी एक जागरूकता अवेयरनेस के तौर पर लोगों को कोविड की दोनों वैक्सीनेशन ड्राइव में भाग लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने के लिए अपील की गई है। और ये बताया गया कि जहाँ पे भी अगर वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं हुआ है वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी सतर्कता और सार्थकता के साथ जागरूक होकर कैंपेन चलाकर लोगों को जागरूक करे, ताकि चुनाव आने से पहले तक जिनको डोज नहीं लगी उनको दोनों डोज पूरी तरह लग जाए और एक तरह से स्वस्थ और सेहतमंद व्यक्ति रहे इस कोरोना का जो संक्रमण है और जो इसका नया जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उससे लोगों को महफूज रखा जा सके। जी शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।